स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ SPI entrance exam, in the preparation of Asta Defense Academy entrance exam and NDA entrance exam also. SPI की जिस तरह से एक एंट्रेंस एग्जाम होती है उसी तरह से आस्था डिफेंस एकेडमी की भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो आपको एकेडमी में एडमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। आपका जो 50% जो वेटेज है थ्योरी में वो मैथमेटिक्स के लिए है। एनडीए एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है स्टूडेंट्स। तो हम आज के इस लेक्चर में लॉगरिथम्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है स्टूडेंट्स। लॉगरिथम इज एन मैथमेटिकल टूल। लॉगरिथम जो एक मैथमेटिकल टूल है स्टूडेंट्स, जिसका कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये होता है। हम पॉजिटिव रियल नंबर का ही लॉग निकाल सकते हैं। इफ a is any positive real number, and 1 and a raised to power m is equals to x, then log of x at the base a is equal to m, and read it as log of x to the base a is m. देखिए स्टूडेंट्स, if a is any positive real number and a raised to power m is equal to x, then log of x at the base a is equal to m. तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल और पावर और इंडेक्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। मीन्स जो इंडाइसेस फॉर्म में है
उसी को हम लॉगरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एज वी नो दैट 10 क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 1000 होता है। तो इसी को हम लॉगरिथम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। log of 1000 at the base 10 is 3। यहाँ पे जो इंडेक्स होता है, यहाँ पे जो इंडेक्स है 3, वो वैल्यू होती है लॉग की, और जो यहाँ पे इंडेक्सेस में जो वैल्यू होती है उसका लॉग होता है 3, उसका लॉग होता है 3। यहाँ पे 10 का क्यूब 1000 है, तो log ऑफ 1000 टू द बेस 10 वैल्यू 3। जो बेस यहाँ पे इंडेक्स का बेस था यहाँ पे 10, वही लॉग का भी बेस होता है 10। वन मोर एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। 3 raised to power 10 is 81। 3 का फोर्थ पावर, 3 का फोर्थ पावर उसकी वैल्यू 81 है, तो उसको इंडाइसेस फॉर्म होगा। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? log of 81 to the base 3 is 4। अभी देखिए 0.1 का स्क्वायर जो है 0.01 है, तो log of 0.01 at the base 0.1 वैल्यू 2। सर वो कैसे? यस, सर रिपीट प्लीज क्वेश्चन नंबर 3। 0.0 का जो स्क्वायर है, 0.0 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 0.01 होता है। 0.01 into 0.01, that is 0.001। Is it right? 0.01 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? सर 0.01 रहता है ना। 0.01, तो log of 0.01, तो log of 0.01 at the base 0.1 is 2। इसको ही हम रिवर्स प्रोसेस में लिखते हैं। नाउ नेचुरल, अभी ऐसे कोई नंबर का बेस, फॉर एग्जांपल log of 3, log of 2 is log of 2, समझो 9 लिखा होता है, फॉर एग्जांपल फॉर log of 2 is x लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल log x की वैल्यू, log 2 की वैल्यू x है, तो इसका अगर यहाँ पे बेस नहीं लिखा है तो इसका बेस होता है log 2 at the base 10 is x। When base is not mentioned, then it is taken as 10। When base is not mentioned, then it is taken
10। अगर कोई नंबर का लॉग का बेस मेंशन नहीं होता है, then it is taken 10. सर ये 10y है कि g है? Yes, 10y है कि g है बोला? 10 बेस है। ओके सर। log 2 is equals to x है। इसका मतलब है log 2 at the base 10 is x। कॉमन लॉगरिथम में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम। Logarithm to the base 10 are known as common logarithms. Logarithms to the base 10 is called common logarithms. और दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम्स। Logarithms to the base e is called natural logarithm. Logarithm log जो होता है इट मींस log at the base 10, और नेचुरल लॉगरिथम इसको लिखते हैं ln। ln मींस इसका बेस होता है e। e is an exponential number। e क्या है? एक्सपोनेंशियल नंबर है। e की वैल्यू है 2.172818। it is an irrational number। irrational number कौन? और एक irrational number है, आप यू नो, दैट इज पाई। इसकी वैल्यू है 22/7। लॉगरिथम के दो टाइप है, कॉमन लॉगरिथम्स एंड नेचुरल लॉगरिथम्स। जिसका बेस 10 होता है उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जिसका बेस ई होता है उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। जैसे कॉमन लॉगरिथम को लॉग लिखते हैं, लॉग, और नेचुरल लॉगरिथम को ln कहते हैं। इसको ln कहते हैं और इसको लॉग लिखते हैं। जब ln लिखते हैं तो उसका बेस e होता है, और e एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, इरेशनल नंबर है, जिसका वैल्यू है 2.172818। जैसे कि पाई एक इरेशनल नंबर है।
पाई क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ circumference of the circle to the radius of the circle. Circumference of the circle is 2 pi r, and pi equals to क्या होता है? Circumference of the circle upon 2r. It is circumference of the circle upon diameter. ये भी कांस्टेंट होता है. जो circumference of circle and diameter का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है. कोई भी सर्कल ले लो आप, सी circumference of the circle and diameter का रेशियो कांस्टेंट होता है, जो कि वैल्यू पाई होती है. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. लॉज ऑफ लॉगरिथम्स. लॉगरिथम के कुछ लॉ है, एज पर हम डिस्कस करते हैं. लॉग m इंटू एन है. m इंटू एन का प्रोडक्ट है और उसका लॉग आपने लिया, then it becomes log m plus log n. सेकंड है log of m upon n. अगर दो नंबर का डिवीजन है m upon n और आप उसका लॉग ले रहे हैं, it can be written as log m minus log n. log m to the power n. m का पावर n है और log है, तो you can write it as n log m. इसको आप n log m से लिखते हैं. log x at the base y है. log x at the base y है, then you can write it as log x upon log y. log x at the base n, log x at the base y can be written as log x upon log y. Logarithm of a number और एक है log of any number to the same base value 1 होती है. log of 1 0 होता है. log of negative number not possible. नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकालते हैं. वाई नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाल सकते? क्योंकि कोई भी नंबर का एक्सपोनेंशियल लिया, इंडेक्स लिया, तो उसको वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है. logarithm of any number contains two part. एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स
और दूसरा पार्ट होता है मेंटिसा। कोई भी नंबर का हम लॉगरिथम निकालते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटिसा। कल टुमारो 26 जनवरी रिपब्लिक डे है और उसकी तैयारी एकेडमी में चल रही है। परेड की मार्च पास्ट की तैयारी चल रही है स्टूडेंट से। नो स्टूडेंट्स, लॉगर कोई भी नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। Logarithm of any number contains two part, characteristic part and mantissa part. Characteristic integral part of the logarithm of a number. Integral part of the logarithm of a number. Integral part of the logarithm of a number is called characteristic. Integral part of the logarithm of a number is called characteristic. Characteristic क्या होता है? जो 23.46 है, log of 23.46 है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इस नंबर का, ये 23 को हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड को हम करते हैं इंटीग्रल पार्ट और 0.46 को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, जो इंटीग्रल पार्ट में कितनी डिजिट्स है, ये डेसिमल पॉइंट है, इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड को जो डिजिट्स होते हैं इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट और राइट साइड के डिजिट्स को कहते हैं हम डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट में कितनी डिजिट्स है यहाँ में? 1 और 2। ये 2 डिजिट से एक सब्ट्रैक्ट करने का माइनस, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। 23.46 का कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1।
और ये जो मेंटिसा है इसके लिए हमें यूज होता है लॉग बुक, लॉगरिथमिक टेबल का एक बुक होता है। उससे हम इसका ये मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखो 1 2 3 4 इसका कैरेक्टर्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 डिजिट्स है, 4 माइनस 1 ही हो गया 3। ये इसमें 3 डिजिट्स है इंटीग्रल पार्ट में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3 माइनस 1 2। सर 1 क्यों माइनस कर रहे हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं उसमें से 1 माइनस करना है, दैट इज द रूल। अभी समझो नंबर ऐसा है 1.23 वो 12.34, इसका कैरेक्टर